सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा के मन में आया, मेरे कोई संतान नहीं है, उम्र बढ़ती चली जाती है, कोई उत्तराधिकारी मुझको खोजना है, उसके लिए परीक्षा करना है। और तो कुछ विचार समझ में आया नहीं। उसने कहा, एक कोई दिन निश्चित कर दिया कि उस दिन राजमहल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे सब जनता के लिए, प्रजा के लिए। जिसको जो अच्छा लगे, रुचिकर लगे, पसंद हो, वो छुए और उठा ले जाए। जिस भी वस्तु पर, रत्न पर, हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर उंगली रख देगा उसका हो जाएगा। वो पुराने समय में क्या करते थे, वो घोषणा के लिए नगाड़ा बजाया जाता था, उसको उर्दू में बोलते मुनादी, और संस्कृत या हिंदी में कहेंगे उद्घोषणा। संदेश प्रसारित करा दिया गया कि सब पूरी की पूरी प्रजा को खुली छुट्टी है, जिसको जो पसंद हो ले जाओ, जो चाहे ले लेना, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और राजा स्वयं एकांत में, झुरमुट में, शांत भाव से बैठ गया, देख रहा है तमाशा। सवेरे 8 बजे गेट खुलेगा, ये सुन लिया था, दरवाजा खुलेगा। महाराज रात्रि को 3-4 बजे से ही लोगों ने नींद छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, लाइन लगा करके खड़े हो गए दरवाजे पर, और धक्का मुक्की हो रही है, तू आगे, मैं आगे, मैं पहले, तू पहले। कितने लोग तो उसी चक्कर में गिरा करके लड़ भिड़ लिए, फिर भी लाइन में खड़े हो गए। द्वार खुला तो पूरी की पूरी भीड़ एकदम ऐसे जैसे नदी की बाढ़ आती है, अंदर घुस गई। और कोई रत्न देख रहा है, कोई हाथी देख रहा है, कोई रथ देख रहा है, कोई भोजन देख रहा है, उठा उठा करके भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितना मन आ रहा है उतना ले जा रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने उस भीड़ में से हट करके राजा की ओर देखा हो कि भाई जिसने ये सब लगाया है, तामझाम जुटाया है, वो कहां है। जब सायंकाल का समय हुआ तो एक युवक चला आ रहा है बड़ी गंभीर चाल से, और तब तक प्राय लोगों का काम हो चुका था, सब लूट लूट करके ले गए थे। वहां तो पेड़ों की हालत ऐसे हो गई साहब, लोग फल वाले पेड़ के साथ में कितना अच्छा व्यवहार करते हैं आप जानते होंगे। पेड़ थोड़ा ऊंचा हो तो समझ लीजिए आफत आ गई। डंडा और पत्थर लेकर के जाते हैं और ताक ताक करके मारते हैं। पेड़ की डालियां टूटे, पत्ते टूटे, कच्चे फल टूटे, पेड़ चाहे रोए चाहे चिल्लाए, हमको क्या, हमारा काम बनना चाहिए। और याद रखना, जब भगवान तुम्हारे ऊपर कुछ फल लगावे तो डंडा और पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाना। भगवान जब आपके ऊपर कोई विशेषता, कोई विलक्षणता, कोई गुणवत्ता के फल लगाता है तो उतना धैर्य संजोना पड़ेगा कि आपको पत्थर और डंडे पड़ेंगे, फिर भी चुप रहना, तोड़ ले जाओ भाई, ले जाओ, ले जाओ, लूट ले जाओ। बबूल के पास जाके कोई डंडा नहीं मारता, कोई पत्थर नहीं मारता। जिस वृक्ष पर फल और फूल नहीं लगे उसको डंडे कम खाने पड़ते हैं, पत्थर कम खाने पड़ते हैं। पर जिस पर फल लगेंगे साहब, उसको तो डंडे और पत्थर खाने ही पड़ेंगे, और बिना बुलाए लोग आएंगे। जिस राजा के द्वारा सारी सुविधाएं की गई, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। सायंकाल के समय लगभग वो युवक आया, और आते ही सबसे पहले राजा के पास पहुंच गया। पूरे दिन में पहली बार किसी व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, भाई यहां क्यों आए हो, मेरे पास क्या है? सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सब लुटा दिया, तुमको कुछ बचा हो, कुछ स्वीकार्य हो तो ले जाओ, कुछ पसंद हो तो ले जाओ। उसने कहा, मुझको पसंद था मैंने ले लिया, मुझको इन सब वस्तुओं से क्या लेना देना, क्या प्रयोजन है। मैंने आपको चाहा है, आप मुझको मिल गए हैं। राजा ने उसी समय उसका
राज तिलक किया, अपनी गद्दी पर बिठाकर उसको उत्तराधिकारी बना दिया। एक बात बताओ, आपने राजा को चाहा तो राजा की प्रत्येक वस्तु आपकी हुई ना? और अभागे लोग राजा को छोड़ करके वस्तुओं में अटके पड़े, एक एक वस्तु पर अटक करके रह गए। ये किसी अभागे की और किसी की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी है। हम उस परमात्मा के द्वारा सजाई गई इस बगिया में से फल फूल पत्ते तोड़ करके ले जा रहे हैं। उस बाग के स्वामी की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। वो हमारा हो गया तो सारी दुनिया की सब संपत्ति हमारी, पर हम अटके हुए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की।